जिलाधिकारी बनाया गया है। अविनाश शाह को सौंपी है देहरादून मुख्य विकास अधिकारी की जिम्मेदारी। बता दें कि बड़ा फेरबदल यहाँ प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। धीराज सिंह गर्ब्याल की जगह कर्मेंद्र सिंह बने। हरिद्वार के जीएम विनोद गिरी गोस्वामी को पिथौरागढ़ जीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। अधिकारियों को किस तरीके से उनकी जो जिम्मेदारी है उसमें बदलाव किया गया है और इससे समझा जा सकता है कि किस सख्ती के साथ सूबे के भीतर काम किया जा रहा है। और पहले भी इस तरीके का संदेश धामी सरकार दे चुकी है कि जो लापरवाह अधिकारी हैं या फिर जो अपने कामकाज में ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और माना जा रहा है कि एक सख्ती दिखाते हुए प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर किया गया है। मनीष रंगवाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, 45 अफसरों के कामकाज में बदलाव किया गया है, ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, क्या कुछ वजह इसके पीछे मानी जा रही है? क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल लंबे समय से इस चीज की कसरत चल रही थी कि आखिरकार जो अधिकारियों की जिम्मेदारी है उसमें फेरबदलाव किया जाएगा। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव बाद जो अटकलें लगाई जा रही थी कि एक बड़ा फेरबदलाव जो वो अधिकारियों की जिम्मेदारी में होगा, लेकिन उसके बाद एक की आई थी उसमें कुछ अफसरों की जिम्मेदारियों में था वो बदलाव किया गया था। और जो चुनाव जो हुआ है उसके बाद उत्तराखंड में जो है वो बड़ा फेरबदलाव हुआ और अब जाकर जो है वो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदलाव जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है, जिसमें कई अधिकारियों की जिम्मेदारी को बढ़ाया की गया तो कई अधिकारी ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी को जो है वो कम भी किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर मीनाक्षी सुंदरम जो मुख्यमंत्री के कभी जो है वो खासम खास अधिकारी माने जा रहे थे इस समय, लेकिन उन्हें सचिव मुख्यमंत्री पद से जो है वो हटाया गया है। और इस चीज को लेकर काफी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिरकार क्या वजह कि मीनाक्षी सुंदरम है उनसे मुख्यमंत्री सचिव की जिम्मेदारी ली गई है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कर्मकार कल्याण बोर्ड की जो जिम्मेदारी है वो भी उनसे जो है वो हटाई गई। तो इस तरीके से अगर लिस्ट में देखें तो कई अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है उसको बदलाव किया गया और बड़े फेरबदलाव हुआ है। उसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि अब जाके जो विकास कार्यों को गति है या नए तरीके से जो कामकाज होंगे उससे जो विकास कार्यों में जो है वो गति देने की कोशिश भी जो है वो इस ट्रांसफर लिस्ट के बाद देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल मनीष, और इस तरीके से तबादलों को करके पहले भी संदेश जो है धामी सरकार दे चुकी है कि जो अधिकारी कामकाज में रवैया अपनाएगा या फिर लापरवाही बरतता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है उससे ले ली जाएगी। और जाहिर तौर पर जो 45 अधिकारियों के यहाँ पर तबादले कर दिए गए हैं, इनके कामकाज में जिम्मेदारी में जो बदलाव किया गया है, जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश है उन अधिकारियों के लिए, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो कई ऐसे अधिकारी जिनसे बड़ी जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। तो ये सीधे तौर पर अधिकारियों के लिए और इस पूरी टीम के लिए एक बड़ा संदेश जाता है धामी सरकार की तरफ से। देखिए बिल्कुल सीधे तरीके से जिस तरीके से जिला अधिकारियों की जो जिम्मेदारी होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जिले के विकास को लेकर जिला अधिकारियों के ऊपर ही सभी की निगाहें होती हैं। और जिस तरीके से 6 जिलों के जो जिलाधिकारी वो बदले गए हैं तो इस चीज का भी संकेत है कि आखिर कहीं ना कहीं जो एक मॉनिटरिंग होती है या मुख्यमंत्री का जो आकलन होता है विकास कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए कि अधिकारी कितनी मशक्कत कर रहे हैं, तो उस चीज में दिखा गया। ऐसे में कई जो युवा अधिकारी हैं जो प्रमोटेड अधिकारी हैं पीसीएस से जो आईएएस बने हैं, तो उन लोगों को जो है वो जिम्मेदारियां जो है दी गई है। तो उसके पीछे ये भी जो है वो समझा जा रहा है कि जो युवा सोच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और युवा मुख्यमंत्री हैं, तो जो जिलों की कमान इस बार जो 6 जिलाधिकारी बदले गए उसमें ज्यादा युवा अधिकारियों को जो है वो तवज्जो दी गई है। और वो इस चीज का साफ तौर से संकेत है कि यदि अगर जो यंग अधिकारी अगर जिलों में होंगे तो कहीं ना कहीं भागदौड़ करने के साथ साथ विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करने के साथ जो है वो और अधिक जो क्षमताएं उनकी हैं उसका जो है वो प्रयोग किया जा सकता है। और उसका साफ एक तरफ मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी दिया गया है कि यदि अगर कोई बेहतर काम कर रहा है कोई अधिकारी
तो उसे और विभागों से भी जो है नवाजा जा सकता है, उसे और विभागों की जिम्मेदारी भी दी सकती है। और मुख्यमंत्री के आकलन पर यदि कोई अधिकारी खरा नहीं उतर रहा है तो उसके विभागों की जिम्मेदारी को कम भी किया जा सकता है। और लिस्ट में देखने को कई अधिकारियों को जो है ऐसे विभागों की जिम्मेदारी दी गई है कि जो जिनमें इतना कामकाज होता नहीं है। तो एक संदेश भी साफ तौर से कि अगर कोई अधिकारी बेहतर काम करता है तो उसे बेहतर विभाग जो है वो मुख्यमंत्री देंगे ताकि वो ज्यादा आउटपुट उस विभाग से निकाल सके। जी